डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरम से रिलेटिव है, जो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ जो दिया है रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, दर्शाइए या दिखाइए AOB सर्वांगसम है DOC के। तो देखो कह रहा है कि ये मान लीजिए आपका AB है और ये आपका क्या है, CD है। ये रेखाखंड CD है और ये आपका रेखाखंड AB है। ये इसके पैरेलल है, मतलब समांतर है। अब देखो कह रहा O जो है ओ AD का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब है आप इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए और इसको आप यहां से मिला दीजिए, है ना। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, यानी BC और AD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। ये इसके समांतर है। तो यहाँ पहले लिखिए दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या दिया है? दिया है AB समांतर है CD के, और क्या दिया है? OAD का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिए, OAD का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब है जब OAD का मध्य, इसका AD का मध्य बिंदु है, तो जितना बड़ा O होगा उतने ही बड़ा D हो। कहने का मतलब OA और OD का लेंथ सेम होगा, अर्थात OA बराबर OD। ये है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज AOB सर्वांगसम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा ही आसान है, एकदम मक्खन मलाई की तरह है। यहाँ लिखिए प्रूफ, मतलब उपपत्ति क्या है? उपपत्ति में पहले हम लिख देते हैं ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल AOB तथा एंड ट्रायंगल COD, ठीक है ना। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब देखो ये त्रिभुज जब दो रेखाएं परस्पर इंटरसेक्ट करती हो तो उनके सम्मुख कोण, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, बराबर होते हैं। आप निचली कक्षाओं से क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब अगर एक रेखा ये है और एक रेखा ये रेखाखंड इस रेखाखंड को काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, ठीक है ना। बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? यहाँ इसका आपको तर्क देना पड़ेगा। शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? कर रहा है OAD का मध्य बिंदु है, तो OA बराबर हो जाएगा OD। कहां से आया? यहां लिख देंगे दिया है क्या दिया है? दिया है O क्या है? AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। तो जब AD का मध्य बिंदु है तो जितना लेंथ है OA का होगा। कहने का मतलब अगर OA 4 सेंटीमीटर का है तो OD भी 4 सेंटीमीटर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर हो, कहने का मतलब यदि मान लीजिए ये दो रेखा समांतर है और कोई तीसरी रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं। कहने का मतलब ये कोण बराबर होगा इसके, या ये कोण बराबर होगा इसका, एकांतर कोण ये होगा, इसका एकांतर कोण ये होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। एक चीज और आपको बता दे, ट्रिक, जनरल ट्रिक है, क्या है? एकांतर कोण Z बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहां से आया, ये देखो यहाँ Z बना रहा है। क्या बना रहा है? Z बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो देखिए Z बन रहा है, तो यानी एंगल ABO बराबर होगा एंगल किसके? एंगल बराबर होगा DCO के,
एंगल डीसीओ के क्या हो गया, यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखिए अच्छा ये कब लगेगा, जब दो रेखा समांतर होगी, कोई तीसरी रेखा काटेगी तब, तभी अल्टरनेट एंगल या मतलब एकांतर कोण बनेगा। तो दे रखा है ना ABCD समांतर है और ये कोई तीसरी रेखा है जो इसको काट रही है, तो ये अल्टरनेट होगा ही। इसी तरह से इसका अल्टरनेट ये होगा। अब यहाँ हमको प्रॉपर्टी मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। यहाँ लिखिए 1, 2 व 3 से क्या मिला, CPCT विथ क्या, एंगल साइड एंगल, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो ASA, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब यह भुजा यह इसके बराबर है, मतलब अगर हम फोल्ड करेंगे तो O पे बैठेगा और D बैठ जाएगा A पे, बात समझ में आ गई। और B वाला यानी ये कोण इस पर बैठेगा, तो जब यह कोण इस पे बैठेगा इसका मतलब ये भुजा इस पर बैठेगी और ये कोण इस पर बैठेगा, ये कोण इस पर बैठेगा। कहने का मतलब है कि ये वाला इस पर बैठेगा और ये वाला इस पर बैठेगा और यह इस पर बैठेगा, तो क्या ये वाला इस पर नहीं बैठेगा आसानी से, तो ये वाला इस पर भी बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया कि CPCT विथ ASA त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया, क्या सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD। तो ये हो गया हमारा जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।